वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि हाउ टू कंट्रोल फैट इनटेक, कि आप किस तरह अपने आप को बचा सकते हैं कि फ़ैट इनटेक इन द बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाए। तो हमें ये तो पता है कि जो फैटी एसिड्स हैं कुछ उनमें से एसेंशियल हैं जो ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए। और इसी तरह अगर आप देखें कि अगर लॉट ऑफ फैट्स इन द फूड और कुक्ड फूड के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन फूड के अंदर मोस्टली मोर देन 40% जो है ना उनकी कैलोरीज़ जो है ना फ्रॉम फैटी फूड से होती है। मसलन जब वो बर्गर खाते हैं या इस किस्म की फ्राइड चीज़ें लेते हैं तो उसमें वो ज़्यादा फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं। पर उसके बाद जो है कि पीपल बिलीव दैट ऑयल और इंडियन लैंग्वेज दे कॉल इट देसी घी। तो इट इज़ गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू इन डेवलपिंग कंट्रीज़। इनकी ज़्यादा इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है कि इसकी वजह से। और ये जो है ना घी जो है या आप कह लें कि ऑयल, ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को अमूमन दिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि उनका मोस्टली तो लोग ये समझते हैं कि इस घी में या इस ऑयल में कुक्ड जो हलवा है ना वो उससे प्रेग्नेंट लेडी जो आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको न्यूट्रिशन मिलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका मेन पर्पज़ है टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद आपका ये जो बैली फैट है ना, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस। अब हम आ जाते हैं कि फ़ैट बॉडी के लिए बिल्कुल हम ये भी नहीं कह सकते कि इनके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फैट। इनके एडवांटेजेस क्या है? एक तो हेल्दी स्किन होगी, हेल्दी सेल ग्रोथ भी होगी, और ये जो है ना विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर फैटी फूड के साथ अगर आप फैटी एक चीज़ अगर आप ले लेते हैं तो आपको भूख जो है ना काफ़ी देर के बाद लगेगी। तो ये जो है ना अपने स्टमक को फुल रखता है काफ़ी देर के लिए। पर दूसरा ये है कि ये जो है ना बॉडी फैट जो है ना वो सप्लाई एनर्जी भी करते हैं। तो फिर दूसरा ये कि अगर जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी हो, फैट हो, तो आपको सर्दी और गर्मी भी कम लगती है। और फैट कुशन द वाइटल आर्गन, जितने भी हमारे अंदर आर्गन है उनको फैट कुशन भी करती है। उसके बाद आ जाता है कि रिक्वायर्ड फैट इनटेक फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। अगर आप बच्चा है तो उसके लिए 30 to 60 ग्राम ऑफ द फैट बॉडी के लिए पर डे ज़रूरी है। अगर एक्टिव टीनेजर है 40 to 80 ग्राम्स, और अगर एक्टिव मैन है, मर्द है और वो काफ़ी एक्टिव है तो उसके लिए 40 to 80 ग्राम्स पर डे फ़ैट की ज़रूरत है। और औरतों में 30 से 60 ग्राम फ़ैट की ज़रूरत होती है। और जो एथलीट्स होते हैं उनके अंदर 80 to 120 ग्राम्स। तो इसके बाद मैंने ये आपको मज़ीद भी इसके बारे में बताया कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द फैट्स, वो मैंने बता दिया। यहाँ कैलोरीज़ की क्या है, क्योंकि मैं बेसिकली आना चाहता हूँ अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो ये आपने अगर आप देखना ना, ये पूरी जो डिटेल मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net को विज़िट करें, वहाँ मिल जाएगा। अब मैं असल टॉपिक पे आता हूँ कि हाउ यू कैन कंट्रोल द फैट इनटेक, कि आप फैट इनटेक को कैसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है कि बैलेंस डाइट आपकी ज़रूरी है। एक तो आप स्मॉल पोर्शन लें खाने में, बहुत ज़्यादा भी ना खाएं। और द बेस्ट वे टू यूज़ स्मॉल, अगर आप छोटी प्लेट ले लेंगे ना तो उसके अंदर खाना भी कम आएगा, तो वो भी बेहतर है। फिर उसके बाद आप ऐसी फूड लें जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों, जैसे फ्रूट हो गए, मीट हो गए, फ़िश हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड होती है ना उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि उनके अंदर अनहेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद जो है ना हेल्दी डाइट वही है जिसमें विटामिन भी हों, प्रोटीन्स भी हों और फाइबर्स भी हों। फिर आ जाता है एडिशन ऑफ हेल्दी फैट्स। अगर आप हेल्दी फैट्स को कैसे आप ले सकते हैं, उसकी मैंने मिसाल दी है। एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, घी, चीज़, होल एग, फिश, चिया सीड्स एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल। फिर उसके बाद आप जो सैचुरेटेड फैट्स है ना उनको और ट्रांस फैट को ज़रूर अवॉइड करें।
ये क्योंकि ये ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर होते हैं, स्नैक्स के अंदर होती हैं और बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा होती हैं सैचुरेटेड फैट्स। उसके बाद ये है कि सैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन द रेड मीट्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो ये रेड मीट के अंदर भी ये सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होगी। उसके बाद आ जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब रेगुलर एक्सरसाइज में मैंने जो मिनिमम रखा है 5000 से लेकर 10,000 स्टेप्स पर डे आपने चलना है। आप जिस तरह भी हो सुबह से लेकर शाम तक ये 5000 से 10,000 तक स्टेप पूरे करें। अब आपने अपना गोल अगर 5000 रखना है तो 5000 रख लें, अगर 10,000 रखना है तो 10,000 रख लें। फिर उसके बाद वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन स्विमिंग जो है ना वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी कि एक तो ये है कि आप प्लेंटी ऑफ पानी बहुत ज़्यादा पिए। ये भी देखा गया है कि मिनिमम आप 8 गिलास पानी की अगर लें तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द बॉडी। तो ये जो है ना पानी ज़्यादा पीने से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी रह जाती है। फिर है कि अवॉइड स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस में बंदा ओवर ईटिंग कर जाता है और जिसकी वजह से फिर वेट गेन होता है। फिर स्ट्रेस में ये होता है कि बंदा सुस्त हो जाता है, फिर एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता, योगा करने को नहीं करता, कोई और एक्टिविटी नहीं करने को करता। फिर आ जाता है रेगुलर स्लीप आवर्स। रेगुलर स्लीप आवर्स है 7 to 8 आवर्स कम अज़ कम आप सोएं, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। और लास्टली मैं कहूँगा कि रेगुलर चेकअप वो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना वेट का रिकॉर्ड रखें और हर हफ्ते अपना, अगर एवरीडे नहीं तो आप हर हफ्ते अपना वेट को चेक करते रहें और उसका रिकॉर्ड रखते रहें। तो इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल द रेगुलर चेकअप, अगर आप रेगुलर चेकअप नहीं करेंगे तो फिर ये जो है ना फैट इनटेक डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है हाउ टू कंट्रोल द फैट इनटेक। तो यहाँ मैंने समराइज भी कर दिया है कि बैलेंस डाइट लें, टेक हेल्दी फैट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, हाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, रेगुलर स्लीप आवर्स, अवॉइड स्ट्रेस एंड रेगुलर चेकअप। तो ये ब्रीफली था अबाउट हाउ टू कंट्रोल फैट इनटेक। तो आपने अगर ये पूरी डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट lappedia.net पे जाके ये देख सकते हैं। Thank you very much for listening my short lecture, and if you want more detail you can visit our website lappedia.net। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।